मानव पाचन तंत्र में कहा जाता है कि ऐसे अंग जो मानव के पाचन में भाग लेते हैं सभी की सभी हमारे क्या करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। कहा जाता है कि मुख गुहा से लेकर हमारा क्या होता है मलाशय तक के सभी भाग हमारे क्या करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। उसमें कुछ ऐसे अंग होते हैं तथा उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि मनुष्य जिस प्रकार से क्या करता है भोजन ग्रहण करता है तो भोजन में क्या होता है वो क्यों प्राप्त करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो आखिरकार ऊर्जा मिलती है तो उसमें कहा जाता है कि क्या पाया जाता है हमारा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। वो पोषक पदार्थ किससे बने तो हमारा कार्बनिक पदार्थ से हमारे क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उसमें जो हमारे कहते हैं कुछ न कुछ मात्रा में क्या होते हैं पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज तथा जल ये हमारे कहते हैं अलग अलग प्रकार के हमारे क्या होता है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं मनुष्य के भोजन के रूप में। अब कहा जाता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज पदार्थ है इसको आपके इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बता दिया गया है। इसको देखने के लिए क्या आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन और खनिज और जल के ऊपर क्या होता है कंप्लीट आपको एक क्लास दे दिया गया है। इसमें देखिए हमारे क्या मुख्य रूप से क्या बोला गया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या बोला गया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी क्या होती है ये हमारे क्या होता है ऊर्जा का मात्रा का किसमें मनुष्य के शरीर में। कहा जाता है कि ऊर्जा मापने के सबसे छोटी इकाई में कहते हैं कैलोरी होती है। कहा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब कहता है 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है 9.0 कैलोरी ऊर्जा मिलती ये हमारे कहते हैं ये मिलती है। और ये क्या 1 ग्राम वसा से हमें क्या 9.0 कैलोरी ऊर्जा बनती है। कहने का मतलब ये सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट से और बनती है कहाँ पे हमारा आ जाएगा वसा में। और कहा जाता है 1 ग्राम प्रोटीन में हमारा क्या पाया जाता है हमारा 4 किलो क्या है 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अब देखा जाए कि ये क्या हमें कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो गई क्या जगह कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से हमारे क्या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है यहाँ पे मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से क्या जाता है हमारे 4.0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बाकी हमारे क्या विटामिन खनिज तथा जल का हमारे क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य नहीं होता है। अब कहा जाता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है हमेशा जटिल होते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों को क्या सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना हमारे क्या करता है पाचन कहलाता है। तो अब पाचन कहलाता है तो इसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है कुछ विशेष प्रकार के हमारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम हमारे क्या होता है ये रासायनिक क्रिया को क्या कर देता है हमारा उत्तेजित करते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो भोजन को क्या कर देता है हमारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। और क्या कहता है ये पाचन क्रिया को क्या कहता है हमारा तेज कर देता है या उत्तेजित करता है। आगे मतलब कि एंजाइम हमारा क्या होता है एक सक्रिय होता है एक उदासीन होता है। क्या होता है हमारा एक सक्रिय होता है और एक उदासीन होता है। तो ये जो सक्रिय होता है एपो एंजाइम कहा जाता है और जो उदासीन होता है हमारा क्या हो जाता है वो होल एंजाइम कहा जाता है। इसकी संरचना बनाया गया जिसमें से हमारा क्या छोटा सा भाग होता है हमारा क्या हो जाता है वो एपो एंजाइम या तो कहा जाएगा सक्रिय भाग होता है और होलो एंजाइम हमारा कहता है ये निष्क्रिय होता है। ये कहा जाता है ये हमारा उदासीन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या अब कहा जाता है कि जो पाचन क्रियाएं होती है उसमें क्या होता है हमारा एंजाइम जो होता है एंजाइम का पाचन किस में होता है एंजाइम का पाचन किस में हो जाता है हमारा प्रोटीन के रूप में। एंजाइम का पाचन किस में हो जाता है हमारा प्रोटीन के रूप में। अब कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है हमारा ग्लूकोज में। कहा जाता है कि एंजाइम का पाचन किस में हो जाता है हमारा प्रोटीन में। और हमारे शरीर में कितने कुल 22 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें से कहा जाता है कि 10 प्रकार के प्रोटीन हमारे क्या जाते हैं 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और जो 10 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में निर्मित हो जाता है और 10 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर से बाहर से लेना पड़ता है। अब कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या जाता है हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है हमारा ग्लूकोज के रूप में किसमें मानव शरीर के अंदर। अब कहा जाता है कि देखिए वसा देखिए क्या प्रोटीन का पाचन क्या जाता है हमारा क्या पॉलीपेप्टाइड या कहा जाएगा कि जो प्रोटीन होता है मुख्य रूप से इसका पाचन किस में हो जाता है हमारा एमिनो एसिड में।
क्या कहा जाएगा, अमीनो अम्ल में कहा जाता है कि प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाता है हमारा, अमीनो अम्ल में। लेकिन उसमें कुछ घटनाएं होती है, क्या जाता है प्रोटीन पहले क्या जाता है हमारा पेप्टोन्स नामक एंजाइम के साथ मिलते हैं, जो हमारा क्या था पॉलीपेप्टाइड में बदलती है। फिर ये पॉलीपेप्टाइड फिर किस में बदलता था हमारा, एमिनो एसिड में। ये अलग अलग भागों में क्या जाता है हमारा टूट कर बनते हैं। कहा जाता है कि प्रोटीन पहले टूटेगा तो पेप्टोन्स नामक एंजाइम के करते किस में बदलेगा हमारा, पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड बदलता है किसमें, एमिनो एसिड में। अब एमिनो एसिड में कितने भाग बताए गए, 4 भाग। कौन सा हमारा, राइबोसोम, हार्मोन्स, डीएनए तथा केंद्रक। एमिनो एसिड से क्या पाया जाता है हमारा, ये राइबोसोम में होते हैं, क्या है राइबोसोम में हो गया, हार्मोन्स हो गया, डीएनए हो गया और केंद्रक हो गया। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया कि राइबोसोम का मुख्य कार्य हमारा क्या था, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या था हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो कहने का मतलब क्या, संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है हमारा, राइबोसोम। राइबोसोम बोला जाएगा तो एमिनो एसिड में। देखिए क्या, एंजाइम का पाचन प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में, वसा का पाचन ग्लिसरीन तथा वसी अम्ल में। कहा जाएगा कि वसा का पाचन किसमें होता है, वसी अम्ल में। किसकी उपस्थिति में कारण, ग्लिसरीन की उपस्थिति के कारण। अब कहा जाता है कि जो पोषक तत्वों का जो पोषण होता है, जैसे पोषक तत्वों का जो पोषक कहलाता है हमारा क्या होता है, ए प्रोटीन कहलाता है। पोषक तत्वों का पोषक क्या कहलाता है हमारा, प्रोटीन कहलाता है। क्या कहता है हमारा, प्रोटीन कहलाता है। अब देखिए कहा जाता है कि आकार के आधार पर हमारा कहता है कौन से पोषक तत्व किस प्रकार से वर्गीकृत हैं। देखिए हमारा क्या, सबसे ज्यादा क्या जाता है हमारा आकार के आधार पर, प्रोटीन सबसे अधिक है मनुष्य के शरीर में। उसके बाद क्या जाता है हमारा, फैट है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कहने का प्रोटीन की मात्रा अधिक, फिर फैट है, फिर हमारा क्या आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद कहा जाएगा क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाएगा तो हमारा क्या होगा, सबसे अधिक क्या जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि मनुष्य के शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, तो ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है तो क्या जाता है हमारा प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है। प्रोटीन की मात्रा उससे अधिक होती है और फैट की मात्रा सबसे कम होती है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में देखिए। कहा जाता है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक पाए जाने वाले हमारे पोषक तत्व कौन से होते हैं हमारा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कहा जाता है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला हमारा क्या होता है, पोषक तत्व कौन सा हो जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी मोटे अनाजों में पाया जाता है। अब कहा जाता है यकृत और अग्नाशय। कहा जाता है यकृत व अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आहार नाल में पाचन की क्रियाएं होती है और यकृत और अग्नाशय हमारे दोनों पाचन में भाग नहीं लेते। इसी यकृत और अग्नाशय को कहा जाता है हमारा संबंध पाचक ग्रंथि कहते हैं। ये हमारा क्या था, ये पाचक ग्रंथि है, ना कि हमारा क्या पाचन अंग है। अब देखिए क्या है हमारा आहार नाल में क्या जाता है, आहार नाल का सबसे छोटा भाग हमारा क्या होता है, आहार नाल या पाचक नली के हमारा क्या सबसे छोटा भाग हमारा क्या होता है, ग्रसनी होती है। और सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होता है, छोटी आंत का ग्रहणी होती है। अब कहा जाता है कि आहार नाल का सबसे मुख्य भाग आमाशय होता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, ये ऐसा भाग होता है जहाँ पे प्रोटीन व वसा का पाचन की क्रियाएं होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा रासायनिक क्रियाएं होती है। अब देखिए मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में हमारे क्या मुख के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे क्या अंग होते हैं हमारे क्या होते हैं, मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले मुख गुहा में क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, दांत हो जाएगा, लार हो जाएगा, होठ हो जाएगा और ग्रसनी होती है। ये ग्रसनी हमारे क्या हो जाती है, हमारे आंतरिक भाग होता है। लेकिन हमारे क्या ग्रसनी हमारे क्या जीभ के पिछले हिस्से वालों भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसलिए हमारे इसे क्या कहते हैं, एसोफेगस होता है। देखिए क्या जीभ हमारे क्या जाता है कि सबसे पहले हम क्या इसमें देखते हैं जीभ हमारे क्या, जीभ गले के क्या कहते हैं हमारा, एक ऐसा भाग होता है हमारे क्या होता है, जो हाइड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि जीभ हमारा पिछला हिस्सा जो हमारा क्या होता है, कुछ जीभ के हिस्से को हम बाहर निकाल सकते हैं, कुछ अपने क्या जाता है वो जीभ बाहर नहीं निकलता। तो कहा जाता है कि एक किस हड्डी से जुड़ा होता है हमारा, ये हाइड नामक हड्डी से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तब फांसी के वक्त क्या जाता है, उसका जीभ क्या जाता है उसके मुख से बाहर जाता है। कहने का वो हाइड नामक हड्डी जो रहती है हमारे क्या जाता है, वो टूट जाती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, जीभ बाहर लटक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीभ हमारे किस हड्डी से जुड़ा होता है, हमारा हाइड नामक हड्डी से जुड़ा होता है। कहा जाता है जीभ एक मांसपेशी संरचना होती है। जीभ में कहा जाता है एक मांसपेशी संरचना होती है। इसमें किसी प्रकार का हमारा क्या हो जाता है, हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसका कार्य क्या हो जाता है हमारा, ये देखिए स्वतंत्र एक भाग क्या हो जाता है हमारा, हाइड हड्डी से जुड़ा होता है। जैसे एक भाग स्वतंत्र होता है और एक भाग हमारा क्या हाइड नामक हड्डी से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि ये जो जीभ होता है हमारा क्या होता है, ये जबड़े से क्या होता है हमारा, ये ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा इस प्रकार से हमारा क्या होता है वो जुड़ा रहता है। अब देखिए क्या हो जाता है हमारा, ये जीभ जो हमारा क्या था, ये ऊपरी जबड़ा
और निचली जबड़ा में के मध्य में हमारा पाया जाता है। अब जो निचला जबड़ा होता है ये हमारा क्या होता है, जीभ से लगा हुआ रहता है। जैसे जीभ हमारा क्या निचली जबड़ा या कहा जाता है कि मैंडिबल से जुड़ा होता है और हाइड नामक हड्डी से जुड़ा रहता है। ये एक भाग स्वतंत्र होता है और एक भाग हमारा हाइड नामक हड्डी से जुड़ा होता है। इसी के बीच में हमारा क्या जाता है, एक मैंडिबल होता है जो फ्रेनिलिंगुअल के में हमारा क्या होता है, फ्रेनिलिंगुअल हमारा क्या जाता है, जब जीभ के निचला हिस्सा हमारा क्या होता है फ्रेनिलिंगुअल होता है, जो क्या कहता है अगर किसी व्यक्ति का फ्रेनिलिंगुअल थोड़ा सा बड़ा होता है तो जिसके कारण क्या जाता है उसका स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं हो पाता, जिसके कहा जाता है कि वो तुतलाता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। इसको कहा जाता है कि जो फ्रेनिलिंगुअल होता है इसका ऑपरेशन या इसका चिड़िया लगा कर क्या था, चिड़िया लगाकर इस तुतलाने वाली घटना को क्या कहते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं। इस एक क्रिया हमारे क्या कहते हैं, एनाकार्डियोग्लोसिस कहलाता है। कहा जाता है कि फ्रेनिलिंगुअल या तुतलाए हुए व्यक्ति का ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन की जो क्रियाएं होती है हमारे क्या था, एनाकाइलोग्लोसिया कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीभ का मुख्य कार्य हमारा क्या होता है, जीभ का मुख्य कार्य क्या है, स्वाद का पता लगाने के लिए इसमें क्या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या जाता है हमारा पैलिया कहा जाता है। अब कहा जाता है कि कुछ ऐसे हमारा मुख्य कार्य क्या होता है, स्वाद लेना, स्वाद में नमकीनी हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया और तीखा हो गया, इस प्रकार से हम स्वाद लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे जानवर है जिनका जीभ हमारे स्वाद का पता नहीं लगा पाता, जैसे कि बंदर और सूगर। कहा जाता है कि बंदर और सूगर एक ऐसे जानवर हैं जो क्या कहते हैं हमारा आसुत जल का, कहा जाता है कि आसुत जल का स्वाद नहीं पता कर क्या पता बता सकते हैं, लेकिन क्या कहता है मनुष्य हमारे क्या आसुत जल का पता नहीं कर पाता। जैसे कहा जाता है कि जल जो होता है हमारे क्या था, वो स्वादहीन गंधहीन रंगहीन होता है, तो ये ऐसा मानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो जल होता है जल का भी कोई ना कोई स्वाद होता है, हमारे कौन बता सकता है, बंदर व सूगर बता सकते हैं। हम अगला हमारा देखिए क्या है, दांत का कार्य क्या होता है हमारा, दांत क्या होता है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। अब कहा जाता है कि जो दांत होता है दांत का अध्ययन क्या करता है हमारा, ओडोंटोलॉजी कराता है। अब दांत के भाग को देखा जाता है तो क्या होता है हमारा, कुछ हिस्सा हमारा क्या होता है ऊपरी हिस्सा रहता है, कुछ हिस्सा हमारा क्या होता है मसूड़े में धसा हुआ रहता है। तो दांत का 1/3 हिस्सा हमारा क्या होता है बाहर होता है और 2/3 हिस्सा हमारा क्या होता है उसके मसूड़े के अंदर होता है। अब कहा जाता है कि इसके 3 भाग होते हैं हमारे का, शिखर, ग्रीवा व जड़ मतलब क्या, जो मसूड़े के अंदर धसा होता है हमारा क्या होता है जड़ होता है, उसके ऊपरी जो मसूड़े और बाहरी हिस्से के मध्य में क्या होता है ग्रीवा होता है, सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं शिखर कहा जाता है। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि इसके मुख्य भाग हमें इसमें दिखाए गए, इसमें देखिए क्या है, ये दांत है। दांत के भाग में कहा जाता है कि जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो हमारा क्या कहता है इनेमल होता है, जो हमारे मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत भाग कहलाता है, ये हमारा क्या होता है दांत में पाया जाता है, दांत का इनेमल होता है। इसको कहा जाता है कि ये क्षतिग्रस्त कब हो सकता है, इसका पीएच मान जब क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है। जब मनुष्य के मुख गुहा का पीएच मान हमारा क्या 5.5 से कम हो जाता है तो उस समय कहा जाता है कि दांत हमारे क्या था सड़ने लगता है। और सड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनेमल की मात्रा कम होने लगेगी। इनेमल की मात्रा कम होने लगेगी तो हमारे दांत में क्या जाता पानी लगना तथा हमारे क्या झंझनाहट जैसे एहसास होते हैं। अब इसमें क्या जाता है, इसमें फ्लोरीन की मात्रा क्या जाता है हमारा अधिक पाई जाती है। किसमें, इसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये किसके कारण क्षतिग्रस्त होता है या किसके कारण मजबूत होता है हमारा, कैल्शियम फास्फेट के कारण और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या जाता है हमारा दांत बहुत ही मजबूत होते हैं या दांत बने होते हैं। उसमें हमारे क्या मुख्य भाग हमारे पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारा, देखिए पल्प होते हैं जो सबसे एकदम आंतरिक भाग होते हैं। फिर क्या हो जाता है डेंटाइन होते हैं, इसके मध्य वाला बीच वाला भाग हमारा डेंटाइन होता है, उसके सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या होता है इनेमल होता है। और देखिए दांत कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से हमारा देखिए संरचना के आधार पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कहा जाता है देखिए दांत हो जाता है हमारा रदनक होता है, कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क। इसमें कहा जाता है कि इसके धातुओं के संरचना या कार्य के आधार पर कहा जाता है कि कुछ धातुओं का कार्य क्या जाता है हमारा कुतरना होता है, कुछ का काटना होता है, कुछ को क्या जाता है पीसना होता है तथा कुछ को चबाना होता है। कहा जाता है कृंतक का कार्य क्या जाता है हमारा कुतरना और रदनक का कार्य क्या जाता है हमारा काटना और हमारा क्या अग्रचवड़क का कार्य होता है चबाना और इसका अग्रचवड़क का कार्य क्या होता है हमारा ये पीसना या उसको चबाना। अब कहा जाता है कि इसके दंत सूत्र होता है, कहा जाता है कि इंसीजर की मात्रा 2/2, केनाइन की मात्रा 1/1, प्रीमोलर की मात्रा 2/2, अब मोलर की मात्रा 3/3। कहा जाता है 2 1 3 2 5 3 8, एक 8 साइड इधर एक साइड और 8 दांत एक साइड, तो क्या 8 8 16 हमारे ऊपर हो जाएंगे, 16 हमारे नीचे जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, ये वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं हमारा 32 दांत होते हैं। अब कहा जाता है कि जो शिशु होते हैं या जिसको कहा जाता है कि दूध का दांत कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है हमारा 20। इसका सूत्र क्या जाता है, इंसीजर की मात्रा 2/2, कैनाइन की मात्रा 1/1, प्रीमोलर हमारा क्या जाता है इसमें नहीं पाया जाता, मोलर की मात्रा 2/2। कहा जाएगा इसकी संख्या जो वयस्क होते हैं इसमें याद करने के लिए क्या जाएगा 21 और 23 याद करिए, और इसमें कितना हो जाता है हमारा 21 0 2।
ये हमारा क्या था, ए शिशु का दंत सूत्र हो जाएगा, ए हमारा क्या एडल्ट का हो जाता है। अब कहा जाता है कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार के हमारे क्या होता है दांत पाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कुत्ता में 42 होते हैं, अब बिल्ली में 30 होते हैं, चूहा में 16, बंदर में 32, खरगोश में 28, गाय में 32, भेड़ में 32, बकरी में 32 और हाथी में 14 होते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे क्या कुछ दांतों को संरचना के आधार पर या उसकी उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। क्या हाइपोडेंटाइन कहा जाता है। हाइपोडेंटाइन उस व्यक्ति के दांत को कहा जाता है जिसमें दांतों की संख्या कितनी 32 से कम हो जाती है। जब 32 से कम हो जाते हैं तो उसको क्या कहता है, हाइपोडेंटाइन कहा जाता है। और कुछ क्या हो जाता है, हाइपरडेंटाइन। हाइपरडेंटाइन में क्या जाता है हमारा, जब मनुष्य के दांतों की संख्या 32 से अधिक हो जाती है तो उससे कहा जाता है हमारा हाइपरडेंटाइन कहा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति मनुष्य के हमारे क्या हमारे भारत में एक भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक कनाडा में कुछ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो हमारे क्या आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक मतलब उसके वातावरण या उसके आनुवंशिक कारण के आधार पर हमारा क्या हो जाता है, हाइपरडेंटाइन के जैसे दांत पाए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य उसमें जो मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की संख्या क्या होती है 32 से अधिक होती है। तो देखिए हमारा क्या लार में क्या हमारा क्या होता है, यह लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। लार में क्या क्या होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। इसका पीएच मान कितना तो हमारे 6.8 होता है। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को क्या कहता है हमारा बोलस कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जिस भोजन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं चबाते हैं और क्या कहता है कुछ मात्रा में हमारा क्या होता है वो गीला हो जाता है। चबाने के बाद क्या होता है जो भाग हमारा क्या होता है गीला हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं उस भाग में जब लार समाहित हो जाता है या लार मिल जाता है तो हमारा क्या कहता है बोलस कहलाता है। मिलाने का कार्य किसका होता है हमारा ये जीभ करती है। अब जब बोलस कहा जाता है तो इसी के कहा जाता है कि लार कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में कितने 3 कौन कौन से, कर्णपुर लार लार ग्रंथि, अधोजंभू लार ग्रंथि और क्या अधोजीवा लार ग्रंथि। ये हमारे क्या होता है जीभ के नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे क्या अधोजीवा का जीभ के नीचे जगह। अधोजंभ लार ग्रंथि एक हमारे जबड़े के नीचे पाया जाता है और हमारे क्या होता है एक कान के पास पाया जाता है। हमारे क्या होता है इसी को कर्णपुर लार ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो हमारे क्या होता है लार ग्रंथि पाई जाती है। जैसे कहा जाए कि कौन से सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो हमारे क्या होता है कर्णपुर लार ग्रंथि है जो कान के पास पाई जाती है। अब कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या हमारे सबसे क्या सभी लार ग्रंथियों क्या होता है हमारा बहिस्रावी कार्य करती है। मतलब क्या ये बहिस्रावी करती है, आंतरिक स्रावी किसी में भी नहीं होता या अंतर स्रावी किसी में नहीं होता। कहने मतलब क्या सभी की सभी लार ग्रंथियां कैसे होती है हमारा बहिस्रावी होती है। आगे कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है हमारा पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड भाग को क्या कहता है मुख गुहा में मंड शर्करा तथा स्टार्च के रूप में पचाता है। जैसे कहा जाता है कि जो लार होता है लार क्या होता है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड को मंड या स्टार्च के रूप में बदल देता है या पचाता है। कहा जाए कि लार में क्या कुछ प्रकार के हमारे क्या एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से जाते हैं हमारा लार में टाइलिन तथा माल्टेज नामक एंजाइम होता है जो एमाइलेज नामक एंजाइम में बदल देता है। कहने में क्या लार में हमारे क्या था 2 एंजाइम होते हैं टाइलिन व माल्टेज। ये टाइलिन व माल्टेज को ये हमारा क्या कहता है एमाइलेज होता है जब ये दोनों मिले होते हैं। अब टाइलिन क्या का कुछ में हमारा टाइलिन पाया जाता है कुछ में माल्टेज कहा जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का कहा जाएगा या शुद्ध शाकाहारी को पचाने के लिए हमारा क्या होता है टाइलिन नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये क्या रहता है शुद्ध शाकाहारी होती है और जिसमें क्या जाता है हमेशा जब जानवर जुगाली करता है शाकाहारी जानवर तो क्या जाता है उसमें जो गाज होता है या झाग उत्पन्न होती है। क्या होता है हमारा झाग उत्पन्न होती है। अब कहा जाता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको पचाने के लिए हमारा टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। और क्या जाता है हमारा माल्टेज शुगर के कारण में क्या माल्टेज नामक एंजाइम होता है जो हमारे कहते हैं ग्लूकोज को पचाने में कार्य करता है। जो ये हमारे कहते हैं माल्टेज नामक एंजाइम उसको कहा जाता है कि जो मांसाहारी या हमारे क्या मांस खाते हैं उसके लिए होता है। तो कहा जाता है कि इस आधार पर देखिए लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो भोजन को हानिकारक विष पदार्थों को नष्ट करता कहा जाता है कि भोजन के साथ जाने वाले सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कौन करता हमारा टाइलिन लाइसोजाइम नामक एंजाइम कार्य इसको पचा देता है। देखिए क्या है भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है। हमारा लार क्या कहता है भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वसा तथा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। अब कहा जाता है मुख गुहा के पीएच को क्या कहता है ये मुख गुहा के पीएच को क्या कहता है एक तरीके से हमारा क्या नियंत्रित करता है या तो उसको बैलेंस करेगा। और अगला हमारा क्या हो जाएगा होठ हो जाएगा। होठ का मुख्य कार्य क्या होता है हमारा मुख गुहा में होठ का कार्य क्या होता है हमारे भोजन के टुकड़े को जो भोजन को हम चबाते हैं भोजन के टुकड़ों को क्या होता है हमारे मुख से बाहर न निकल इसको रोकने का कार्य कौन करता है हमारा होठ करता है। इसलिए इस प्रकार से आज आपको का क्या हो जाएगा हमारा मुख गुहा क्या हो जाएगा हमारा समाप्त होता है। इसके